महाभारत युद्ध से ठीक पहले की बात है। हस्तिनापुर में सन्नाटा था। पांडवों का संदेश लेकर दूत संजय लौटे थे, जो अगले दिन सभा में संदेश सुनाने वाले थे। उस रात महाराज धृतराष्ट्र की नींद उड़ गई थी। नेत्रहीन होने के बावजूद उनकी महत्वाकांक्षा और पुत्र मोह उन्हें चैन नहीं लेने दे रहे थे। वे सोच रहे थे, संजय क्या कहेगा, पांडव क्या मांगेंगे, युद्ध होगा या शांति। व्याकुल होकर उन्होंने महामंत्री विदुर को बुलाया। विदुर आए और धृतराष्ट्र की व्यथा सुनी। धृतराष्ट्र बोले, विदुर, मेरा मन अशांत है। संजय के लौटने से नींद गायब है, कोई उपाय बताओ। विदुर ने शांत स्वर में कहा, महाराज, 4 कारणों से नींद उड़ती है। पहली बात, काम भाव का जागना। महाराज, पहली बात है काम भाव का जागना। जब किसी व्यक्ति के मन में काम की भावना जाग जाती है तो उसकी नींद उड़ जाती है। काम भावना एक ऐसी आग है जो मन को भस्म कर देती है। जब तक यह तृप्त नहीं होती, व्यक्ति चैन से नहीं सो सकता। यह भावना स्त्री और पुरुष दोनों को प्रभावित करती है। देखिए, काम भाव केवल शारीरिक नहीं होता, बल्कि यह मन की एक अवस्था है जो व्यक्ति को उसके कर्तव्यों से विमुख कर देती है। विदुर ने आगे जैसी किया। उदाहरण के लिए सोचिए किसी युवा राजकुमार के बारे में। वह दिन रात किसी सुंदरी के विचार में डूबा रहता है। उसके मन में उसकी छवि घूमती रहती है, उसकी मुस्कान, उसकी बातें, उसकी निकटता। रात में जब वह बिस्तर पर लेटता है तो नींद आने की बजाय उसके मन में वे कल्पनाएं घूमती हैं। वह सोचता है कि कैसे उससे मिले, कैसे अपनी भावनाएं व्यक्त करे। यदि वह भावना अवैध हो तो और भी अधिक अशांति होती है, क्योंकि पाप का भय भी जुड़ जाता है। महाराज, हमारे शास्त्रों में काम को 6 विकारों में से एक माना गया है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि काम से क्रोध जन्म लेता है और क्रोध से बुद्धि का नाश होता है। धृतराष्ट्र चुपचाप सुन रहे थे। विदुर ने जारी रखा, यह काम भाव केवल युवाओं तक सीमित नहीं है। वृद्धावस्था में भी यदि मन में कोई अधूरी इच्छा रह जाती है तो नींद प्रभावित होती है। सोचिए, यदि कोई राजा अपनी रानी से अलग हो और किसी अन्य स्त्री पर मोहित हो जाए तो उसकी रातें कैसे बीतेंगी। वह योजना बनाता रहेगा, छिपकर मिलने के तरीके सोचेगा, और यदि वह भावना तृप्त न हो तो मन की आग और भड़कती है। स्त्रियों के मामले में भी यही है। यदि कोई स्त्री किसी पुरुष के प्रति आकर्षित हो और सामाजिक बंधनों के कारण अपनी भावनाएं दबाए तो उसकी नींद भी उड़ जाती है। वह रात रात भर जागती रहती है, सोचती रहती है। विदुर ने एक कथा सुनाई ताकि बात स्पष्ट हो। महाराज, प्राचीन काल में एक राजा थे, नाम था नल। वे दमयंती से प्रेम करते थे, लेकिन विवाह से पहले उनकी काम भावना इतनी प्रबल थी कि वे रातें जाग कर बिताते थे। महाभारत में ही देखिए, द्रौपदी के स्वयंवर से पहले अर्जुन के मन में क्या चल रहा होगा। हालांकि वे संयमी थे, लेकिन काम भाव का प्रभाव हर किसी पर पड़ता है। इसलिए काम को नियंत्रित करना आवश्यक है। योग और ध्यान से मन को शांत किया जा सकता है, लेकिन यदि काम भाव जागा हो तो नींद दूर भागती है। धृतराष्ट्र ने कहा, सही कहते हो विदुर, लेकिन मेरे मामले में तो यह काम भाव नहीं है। मेरी व्याकुलता तो राज्य और पुत्रों से जुड़ी है। विदुर मुस्कुराए और बोले, महाराज, काम भाव केवल शारीरिक नहीं, लालच भी एक प्रकार का काम है, धन का, पद का। लेकिन चलिए दूसरी बात पर आते हैं। दूसरी बात, बलवान शत्रु से भय। दूसरी बात महाराज है, जब किसी स्त्री या पुरुष की शत्रुता किसी अधिक बलवान व्यक्ति से हो जाती है तब उसकी नींद उड़ जाती है। निर्बल व्यक्ति हर पल उस बलवान शत्रु से बचने के उपाय सोचता रहता है। उसे हमेशा यह भय सताता रहता है कि कहीं शत्रु की वजह से कोई अनहोनी न हो जाए। यह भय मन को खा जाता है और नींद का नामो निशान नहीं रहता। विदुर ने विस्तार से समझाया, कल्पना कीजिए, कोई छोटा राजा है जिसकी सीमा पर एक शक्तिशाली सम्राट का राज्य है। यदि दोनों में विवाद हो जाए तो छोटा राजा रात दिन सोचेगा कि कब हमला होगा, कैसे बचेगा। उसके सैनिक कम हैं, संसाधन कम हैं। वह अपने मंत्रियों से चर्चा करेगा, गुप्तचर भेजेगा, लेकिन नींद, वह तो दूर की बात है। स्त्रियों के मामले में भी यही लागू होता है। यदि कोई स्त्री किसी प्रभावशाली व्यक्ति से दुश्मनी मोल ले, जैसे कोई रानी जो महल की साजिशों में फंस जाए,
तो उसकी रातें भय से भरी रहती हैं। वह सोचती रहती है कि कब कोई जहर दे देगा, कब कोई आरोप लगाएगा। महाराज, हमारे इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं। सोचिए, रामायण में रावण का भय सीता जी को कितना सताता होगा। हालांकि वे संयमी थीं, लेकिन निर्बल स्थिति में भय स्वाभाविक है। महाभारत में ही देखिए, पांडव जब वनवास में थे तो दुर्योधन का भय उन्हें सताता रहता होगा। लेकिन यहां मामला उल्टा है। आप बलवान हैं, लेकिन पांडवों से भय है क्योंकि वे धर्म पर हैं। शत्रु यदि बलवान हो। चौथी बात, चोरी की प्रवृत्ति। चौथी बात है, यदि किसी व्यक्ति की प्रवृत्ति चोरी की हो, जो चोरी करके अपना पेट पालता हो, जिसे चोरी की आदत पड़ गई हो, वह दूसरों का धन चुराने की योजनाएं बनाता रहता है, तो उसे भी नींद नहीं आती। चोर रात में चोरी करता है और दिन में डरता है कि कहीं पकड़ा ना जाए। इस डर से उसकी नींद उड़ी रहती है। विदुर ने विस्तार से कहा, चोरी केवल धन की नहीं, विचारों की, अधिकारों की भी होती है। ऐसा व्यक्ति हमेशा सतर्क रहता है। रात में वह योजना बनाता है, कैसे गुस्से, क्या चुराए, और यदि चोरी कर ली तो डर कि कहीं पता न चल जाए। स्त्रियों में भी यदि कोई चोरी की आदत वाली हो, जैसे महल में साजिश करने वाली, तो उसकी नींद उड़ जाती है। महाभारत में शकुनी की तरह जो जुए में छल करता था, उसकी नींद कैसी होगी। चोर का जीवन भय से भरा होता है। शास्त्र कहते हैं कि अधर्म से कमाया धन सुख नहीं देता। विदुर ने समाप्त किया, महाराज, ये 4 बातें, काम भाव, बलवान शत्रु, सब कुछ छिनना और चोरी की प्रवृत्ति नींद उड़ा देती हैं। आपकी व्याकुलता इनमें से कुछ से जुड़ी है। धर्म का पालन करें, शांति आएगी। धृतराष्ट्र सोच में डूब गए। विदुर की बातें व्यवहारिक थीं,